और सब लोग फेल हो गए। सब कहते थे मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, जेसीबी लानी पड़ेगी, ये वो। हमने कहा कुछ तुम देखते जाइए, हमारे पास इतनी जेसीबी है तुम गिन नहीं पाओ। देखा आपने 1 किलोमीटर से मिट्टी उठाकर यहाँ डाली, ये कोई कर सकता? क्या कोई करा सकता ये काम? नहीं। ये मजदूरी देके भी कोई नहीं करा सकता। और आपने देखा आपके सामने हुआ, और अभी भी कर रहे हैं। जो रहेंगे वो करते रहेंगे, तब तक दूसरे आ जाएंगे। सिर्फ आप देखते थे, मैं तो आपको मौका दिया था कि क्षेत्र वालों को, ग्रामवासियों को कुछ सेवा मिल जाए। आपने सेवा का उल्टा अर्थ लगाया। तुमने कहा ये भी तुम्हारे भाग से निकल जाएगी, मैं अपनी स्वतः व्यवस्था करूंगा, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको अगर जरूरत हमारी हो तो काम ले लो, अच्छी बात है, लेकिन हमको आपकी जरूरत नहीं है। आप आ जाओ, आपका सम्मान है, आप आ जाओगे, आपकी व्यवस्था करूंगा। परिवार में 10 आदमी नहीं रह पा रहे इस समय, 87, और यहाँ कितने हजार रह रहे, ये भी देखो आप पहले इसको भी, कितने प्रेम प्यार मोहब्बत से रहे। एक रसोई में भोजन बड़ा मुश्किल होता है इतने लोगों को। भंडारे तो अब आए हैं, पहले तो एक ही राशि भंडारा, एक ही रसोई थी, और सबको पूरा करती थी, और सब बड़े प्रेम से भोजन, सुबह नाश्ता समय पर। घर में चाहे लेट हो जाए, लेकिन यहाँ समय पर नाश्ता, और जहाँ काम करते वहीं पहुंच जाते। दोपहर में रोटी आपको, सत्संग भी मिलता है, दर्शन प्रसन्न सब कुछ। ये तीनों काम इस भूमि पर हुए हैं, सत्संग, सेवा और भजन। यही 3 मुख्य काम है जीवन के। ये तीनों यहाँ ज्ञानाश्रम में हो रहे। और दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, किसी तीर्थ में, मुहूर्त में, कहीं धर्म स्थल पर, कहीं मतलब आप चले जाओ, लेकिन ये काम कहीं नहीं हो रहे जिनकी इस समय जरूरत आवश्यक है। ना कहीं सत्संग है, ना कोई सेवा है, ना कोई भजन करता। ये तीनों काम कहीं नहीं। तो आपको ये सब देख के समझना चाहिए। तो मैं इन प्रेमियों की तरफ से, अगर कोई इनसे गलती भूल चूक हो गई हो, कोई गंदगी आपके खेत में, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं स्वतः व्यवस्था कर दूंगा, हमको किसी के खेत में जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास थी जमीन थी, मैं वहीं पर व्यवस्था बना दूंगा। 100, 200, 500 लठीने बनवा दूंगा, एक नाला वो दूंगा, उसी पर सब घूम जाएगा। ये मत सोचो यहाँ कुछ हो नहीं सकता। जब ये जंगल में मंगल हो गया तो ये तो कौन बड़ा था, सब हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता था कि आप यहाँ खेतों में कभी खाद नहीं डाल पाए, कभी गोबर नहीं आ पाया, तो मैं आपको खाद की व्यवस्था कर दूं। ये इतने दिन लोग रहे हैं, अगर आप एक खेत में जाते तो 2 वर्ष आपको खाद नहीं डालनी पड़ती। ये भाई कौन सा तुम्हारा नुकसान कर रहे, तुम्हें लाभ दे रहे कि नुकसान कर रहे तुम्हारा। लेकिन तुम अल्प बुद्धि में ये समझ नहीं पाते हो तो नुकसान है कि लाभ। तो ये भी लाभ आपके भाग्य में नहीं जाने दूंगा। तो आप लाभ नहीं चाहते हो, तुम्हें क्या जरूरत तुम्हें लाभ दे, वो भी लाभ की मैं व्यवस्था कर दूंगा। मेरे पास सब व्यवस्था, किसी चीज की कमी नहीं है, मालिक की दया से सब प्रेमी तैयार हैं। इनको सिर्फ इशारा मिलना चाहिए कि पर से सब कर डालेंगे। जय गुरुदेव। आपने जो सहयोग किया है, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। आप ग्रामवासियों ने जो मदद की है, ये रास्ते का थोड़ा एक रास्ते का झंझट है,
ये भी निपटा दूंगा, रास्ता बढ़िया बन जाएगा और सबके लिए, सब लोग ग्रामवासी भी क्षेत्रवासी भी आने जाने वाले मतलब यानी यात्री है सबके लिए सुविधा हो जाए। कोई काम अच्छा हो तो सबके लिए अच्छा हो, उसमें बुराई तुम्हारी केवल सोच रह जाती है, बाकी बुराई कुछ नहीं होती। ये सब आपके सामने अभी बाजारा भी 1 महीना है, 1 महीने का समय बीच में है और 1 महीने में ये सब काम तुम्हें अपना करके दिखाना, सब काम अपना कर लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, अपना काम करो ताकि तुम्हारा परमार्थ कोई बटाई ना होने पाए, कोई हिस्सा न लेने पावे, वो काम करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो। इस मैदान को भी साफ रखो, ये आपका साधना स्थल, प्रार्थना स्थल दोनों चीज और आवासीय स्थल, ये तीनों चीजें आपकी हैं। सुबह उठो, ये मैदान की झाड़ू बिल्कुल एक कोई टुकड़ा कागज का, दोना पत्थर का कोई यहाँ दिखाई न दे, वो पाक साफ यानी नमूना आपको पेश करना है, क्योंकि आगे लोग यहाँ आएंगे, देखेंगे कि भाई ज्ञानाश्रम का मतलब क्या है। जब किसी को रहने का ज्ञान नहीं, बैठने उठने का ज्ञान नहीं, दिशा मैदान का ज्ञान नहीं, तो फिर ज्ञानाश्रम किस बात का। जरा शब्द पर विचार किया, किसी शब्द का चुनाव किया गया है तो बड़ा सोच समझ के, ऐसे थोड़ी कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं अभी 1 घंटे में आपसे मिले लेता, क्योंकि जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको सुबह जाना सुबह चले जाए। अगर रहने की छत पर आप रहिए, ये तो आपका घर है, आपका आश्रम है, आपकी मेहनत से बना, इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो केवल रखवाला हूँ जो रखवाली कर रहा हूँ, बाकी ये सब आश्रम आपका, व्यवस्था आपकी, आपके लिए, आपके सुधार के लिए, आपकी मोक्ष मुक्ति के लिए, तो जब सब आप ही का काम है तो आप अपने हिसाब से करिए, जैसे अपने घर में करते हो व्यवस्था के लिए, वैसे अपने आश्रम में करिए। इसमें तो सबको शामिल किया।